सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आगरा के अंदर जो विशाल रैली होने जा रही है जीआईसी ग्राउंड के अंदर, आज हम पहुंच चुके हैं साथियों। और आप देख रहे हैं कि इस रैली की तैयारियों को लेकर अभी से आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो जी जान से साथियों तैयारियों में लगे हुए हैं। इधर जो है स्टेज लगाया जा रहा है, इसी स्टेज से भाई चंद्रशेखर आजाद जी दहाड़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर आप? मैं एडवोकेट शानू मोहम्मद, महानगर अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम आगरा से हूँ। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरगिना सीट से लोकप्रिय सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आने वाली 25 जनवरी 2026 रविवार का दिन सुबह प्रातः 10 बजे जीआईसी ग्राउंड पहुंचेंगे। और इस विशाल रैली की आगरा महानगर के लोगों ने, आगरा की जनता ने ये मन बना लिया है कि ये विशाल रैली ऐसी रहेगी कि इसे रिकॉर्ड तोड़ेगी सभी रैलियों का। और आने वाली 2027 में भाई के हाथ इतने मजबूत करेंगे, बहुजन समाज के लोग, दलित बेसहारा गरीब हैं, मजलूम हैं, SC ST OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, खासकर मुस्लिम समाज की आवाज है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। तो उन्हें सुनने यहाँ पर जो है सभी बहुजन समाज के लोग, सब समाज के लोग, अपर कास्ट के गरीब लोग, मुस्लिम समाज के लोग सुनने जरूर आएंगे। तो अभी जो है पिछले काफी समय से रामलीला मैदान को लेकर तैयारियां चल रही थी और पूरे बहुजन समाज के लोगों तक यही संदेश है कि जो रैली है वो रामलीला मैदान में होने जा रही है। लेकिन ऐसे ऐन समय पर जो रैली का स्थान बदला गया है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे तो हम बताएंगे जब सत्ता में आएंगे। इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? इसका जिम्मेदार अभी हम नहीं बताएंगे आपको, जब सत्ता में आएंगे तब बताएंगे। अभी हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमारी परसों रैली वहां से जो है रामलीला से जो है 2-3 दिन पहले जो है हमें सूचना मिली कि वहां से जो है रिजेक्ट कर दी गई है कि वहां नहीं होनी है। तो हमने तत्काल जो है फिर मन बनाया कि हम जीआईसी ग्राउंड में जो है इस रैली को संपन्न करेंगे, क्योंकि जो मनुवादी सोच के लोग हैं, सरकारें हैं मनुवादी, वो चाहती हैं कि भाई जो की रैली यहाँ नहीं हो, क्योंकि भाई का वर्चस्व बढ़ रहा है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से गरीब बेसहारा, मजलूम, SC ST OBC, माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज, अपर क्लास के गरीब लोग जुड़ रहे हैं। और आने वाली 2027 में हम बताएंगे कि यह भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आलोचक कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के मैदान में आने के बाद में मुस्लिम वोट बढ़ चुका है, सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? आज हालात ये है कि अगर मुस्लिमों की इस देश में, इस प्रदेश में कोई आवाज उठा रहा है, अगर कोई संगठन है तो भीम आर्मी है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो आजाद समाज पार्टी है, अगर कोई राजनीतिक नेता है तो वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। आने वाली 25 तारीख को आपको इस शहर का मुसलमान, इस जिले का मुसलमान आपको दिखाएगा कि पूरा मुस्लिम समाज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। लेकिन लोगों के जो तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि मुस्लिम समाज केवल अपने आप को बचाने के लिए चंद्रशेखर के साथ में आया है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? नहीं, मुस्लिम समाज की जो हक और अधिकारियों की लड़ाई लड़ेगा। मुस्लिम समाज पे जो उत्पीड़न, जुल्म ज्यादती हो रही है, उसकी आवाज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उठा रही है, सिवाय केवल आजाद समाज पार्टी को छोड़कर, हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़कर कोई मुस्लिम समाज के जो है हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है कि हम आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को नगीना बनाकर भेजा है, लेकिन आगरा की धरती से चंद्रशेखर आजाद को क्या बनाकर भेज रहे हैं? आगरा की धरती के मुसलमानों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, अपर क्लास के गरीब समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि हम भाई को आगरा की धरती से 2027 में 9 विधायक देने का काम करेंगे, भाई के हाथों को मजबूत करेंगे, उन्हें 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन और भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे मुसलमानों के मुद्दे लेकर के चल रही है, 3 तलाक हो, धारा 370 हो, और भी कई ऐसे मुद्दे CAA NRC को लेकर के। इसको आप कैसे देखते हैं? सब ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, वो मुस्लिम विरोधी कानून पास करती है। अब भाई जब आएंगे, हमारी भाई आवाज उठाते हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जब वो सत्ता में आएंगे तो हमारे जो है कानून बनाएंगे, हमारी जो है हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। लंबे समय से मुस्लिम समाज की भारी आवाम कांग्रेस के साथ रही, इसके बाद में वो सपा के साथ में रही, और इसके बाद में वो
बहुजन समाज पार्टी के साथ रही। आखिर आपकी ऐसी क्या वजह मानेगी जो आजाद समाज पार्टी के साथ में आपने दामन थाम लिया? क्योंकि वर्तमान में जो मुस्लिम बेसहारा गरीबों पर तो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, उसकी आवाज ना तो जो है कांग्रेस पार्टी उठा रही है, ना सपा पार्टी उठा रही है, समाजवादी पार्टी उठा रही है, और ना ही बीएसपी उठा रही है। अब वर्तमान में मुस्लिम समाज की उत्पीड़न की, जुल्म ज्यादतियों की कोई आवाज उठा रहे हैं सड़क से लेकर सांसद, वो एकमात्र एक नेता है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन क्या नाम है, अखिलेश यादव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी तो पीडीए की बात करते हैं, इस पर क्या कहना है? मुस्लिम समाज की मैंने बताया ना, अगर कोई राजनीति वर्तमान में कोई अगर बात करती है तो वो केवल आजाद समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है। मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है, हाँ अपना मुस्लिम समाज ने अपना नेता चुन लिया है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को। यानी कि आगरा की धरती से पीडीए की साइकिल की रफ्तार या फिर केतली की धार? केतली की धार सारी सरकार देख ली, अब की बार केतली। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगरा की जो भारी आवाम है, यानी कह सकते हैं कि आगरा राजनीति की राजधानी कहा जाता है। और यहाँ 25 जनवरी को जीआईसी मैदान ये ऐतिहासिक गवाह बनेगा कि यहाँ से चंद्रशेखर आजाद जी बड़ी ऐतिहासिक रैली करके